नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका मित्र लूम सिंह राजपूत। आज मैं आपके लिए आलू की खेती से संबंधित कुछ जानकारियां दे रहा हूं। तो किसान साथियों, आलू की खेती का अभी ऐसा समय चल रहा है कि इस समय पे आलू की फसल में कंद बनना प्रारंभ हो गया है और काफ़ी हद तक कंद बन भी चुके हैं। ज़्यादातर खेतों की बात करें तो आलू की फसल लगभग 80 दिन के लिए क्रॉस कर चुकी है और इस समय पे कुछ ज़रूरी बातें हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए और आलू की फसल पर बहुत ही ज़्यादा देख रेख की आवश्यकता है। तो इस समय पर कुछ हद तक आपके लिए माहू कीट फसल में देखने को मिल रहा होगा। माहू कीट काफ़ी हद तक फसलों के लिए नुकसान पहुंचाता है और आलू का तना काफ़ी कोमल होता है, तो आलू के तने पर माहू का कीट जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। माहू की रोकथाम करने के लिए हमारे लिए इमिडाक्लोप्रिड 14.5% आती है। इसका छिड़काव करने से हमारे लिए माहू को अच्छे से हम रोक सकते हैं। तो इमिडाक्लोप्रिड ये आपकी तरल रूप में आती है, इसका छिड़काव करने से माहू के लिए अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम एसिटामिप्रिड का भी छिड़काव करके माहू से अपनी फसल को बचा सकते हैं। किसान साथियों, आलू की फसल में सफ़ेद गिडार देखने को मिलती है जो कि हमारी फसल के लिए काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। सफ़ेद गिडार की अगर बात करें तो ये जब आलू की खुदाई होती है उस समय पे आलू का तना के लिए खाने लगती है, यानी आलू के कंद को खाती है और कहीं ना कहीं आलू के कंद के लिए काना कर देती है। तो सफ़ेद गिडार की वजह से आलू की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिससे कि आलू की अच्छे से मार्केट में वैल्यू कम हो जाती है और आलू का रेट अच्छा नहीं मिल पाता है। जिन खेतों में सफ़ेद गिडार की समस्या ज़्यादा होती है उन खेतों में ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो सफ़ेद गिडार की रोकथाम करने के लिए आलू की बुवाई के समय पे अगर हम लोगों ने कोई अच्छा कीटनाशक नहीं डाला है तो सफ़ेद गिडार देखने को मिल सकती है। तो हमको इस समय पे ये विशेष ध्यान रखना है कि आलू की फसल में अगर सफ़ेद गिडार की समस्या आ रही है तो हम कोई भी सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं, जिसका छिड़काव करने से काफ़ी हद तक सफ़ेद गिडार को कम किया जा सकता है। दूसरा ये है कि आलू की सफ़ेद गिडार के लिए ख़त्म करने के लिए फ्यूराडान के लिए भी हम किसी भी धूल में या रासायनिक उर्वरक में मिलाकर उसको हम खेत में बिखेर सकते हैं, जिससे कि सफ़ेद गिडार के लिए हम रोक सकते हैं, सफ़ेद गिडार की समस्या से अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो किसान साथियों, ये आलू की फसल से संबंधित मैंने आपके लिए कीटनाशक के बारे में बताया। किसान साथियों, कीटनाशक के साथ साथ आलू की फसल की वृद्धि के लिए और अच्छा तना होने के लिए, आलू की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ ज़रूरी जानकारियां हैं, कुछ उर्वरक हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो इस समय पर आलू की फसल में हमारे लिए आवश्यक है कि 0050, जिसमें आपकी पोटास की मात्रा 50% पाई जाती है, उसका छिड़काव कर देना चाहिए। 0050 का छिड़काव कर देने से हमारी जो फसल है उसका तना यानी आलू का कंद मोटा हो जाता है और पैदावार में उसका सीधा सा असर पड़ता है, पैदावार में वृद्धि होती है। इसके साथ साथ एक सिजेंटा कंपनी की कल्टार नाम से दवा आती है, उसको लगाने से भी काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है और फसल में उत्पादन की वृद्धि होती है। तो फसल का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमको अच्छे से अपनी फसल की ध्यान रखना चाहिए और अच्छे से फसल में समय समय पर उसकी देखरेख करते रहना चाहिए। किसान साथियों, आलू की फसल के लिए अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए कल्टार और 0050 का छिड़काव कर देना बहुत ही आवश्यक होता है और इनका छिड़काव करने से सीधा सा उत्पादन पे फ़र्क पड़ता है। मुख्यतः हम अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या खेत में आ रही है तो उससे बचाने के लिए और बेल को अच्छे से हरा भरा रखने के लिए हमको अच्छे से फसल की देखभाल करनी है, जिससे कि फसल की बेल बरकरार बनी रहे। अभी जनवरी का समय चल रहा है और आज 10 जनवरी हो चुकी है
और मैं अगर बात करूं तो आलू की बेल अभी कम से कम आपकी 20 से 25 दिन तक खेत में रहनी चाहिए, यानी कि 30 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक आलू के खेत में बेल हरी भरी दिखनी चाहिए, तभी आलू का उत्पादन अच्छा होता है। अगर बेल आपकी अभी से कम होने लगेगी या ख़राब होने लगेगी तो उत्पादन पे उसका कोई प्रभाव पड़ता है और आलू का कंद छोटा रह जाता है, जिससे कि आलू की पैदावार में गिरावट आ जाती है। तो पैदावार में गिरावट ना आए इसके लिए हमको ये ध्यान रखना है कि हमारी फसल की जो बेल है वो अच्छे से बनी रहे, और इसके लिए कम से कम हमारी 10 फरवरी तक बेल हरी भरी रहे। 10 फरवरी के टाइम पे हम उसकी चाहे कटिंग करा दें बेल की या फिर कोई भी हर्बिसाइड लगाकर उसके लिए जला सकते हैं, लेकिन 10 फरवरी तक आलू की बेल बनी रहेगी, तभी हमारे खेत में अच्छा उत्पादन मिलेगा। जिन खेतों में आलू ज़्यादा अगेती किया गया है उन खेतों में भला थोड़ा समय से पहले बेल अगर गिर जाए, लेकिन जिन खेतों में थोड़ा सा पछेती है तो उन खेतों का ये विशेष ध्यान रखना है कि आलू की बेल बरकरार बनी रहनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपके लिए वीडियो के शुरू में ही बताया था कि माहू से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड या फिर एसिटामिप्रिड का छिड़काव करें। इसके साथ साथ जो आपके खेत में गिडार आती है, वाइट गिडार आती है, तो उसके लिए कार्बाफ्यूरान को आप किसी भी फर्टिलाइज़र में मिलाकर और खेत में छिड़काव कर सकते हैं, या फिर क्लोरोपाइरीफास एवं साइपरमेथ्रिन का स्प्रे करके भी अपनी फसल को गिडारों से बचा सकते हैं और गिडारों को फसल में से ख़त्म कर सकते हैं। तो किसान साथियों, ये मैंने आपके लिए आलू की फसल से संबंधित कुछ जानकारियाँ दी जो कि आपके लिए अच्छी लगी होंगी और ज़रूरी भी थी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसान साथियों, मैं आपका मित्र लोम सिंह राजपूत समय समय पर आपके लिए खेतीबाड़ी से संबंधित अच्छी से अच्छी जानकारियाँ देता रहता हूँ और आप लोगों के लिए खेतीबाड़ी से संबंधित नई नई जानकारियों, नई नई योजनाओं से अवगत कराता रहता हूँ, जिससे कि आप लोगों के लिए अपनी फसलों को अच्छा करने में कुछ मदद मिल सके। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ और अगली वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपका मित्र आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार किसान साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।